परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह इज़राइलियों को प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं ले जाएगा। मूसा ने सब लोगों को एक साथ बुलाया और अपने उत्तराधिकारी यहोशू को निर्देश दिए, हियाव बांध और दृढ़ हो। यह लोग जिस देश में प्रवेश करेंगे वहां पहुंचाने के लिए तुझको नियुक्त किया गया है। यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना तुझे त्यागेगा। इसीलिए मत डर और निराश मत हो। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू और इज़राइली लोग यरदन नदी के पूर्वी किनारे अबेल शित्तीम में डेरे डाले हुए थे। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यरदन नदी को पार करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। कोई भी तुम्हारे सामने ठहर ना सकेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे निराश करूंगा। मजबूत बनो और साहस दिखाओ। मेरी व्यवस्था का पालन करो, उस पर मनन करो, तब तुम सफल हो जाओगे। यहोशू ने लोगों के अगुओं को आदेश दिया, छावनी में जाओ और लोगों से कहो, अपना सामान बांध लो और तैयार रहो। 3 दिन में हम यरदन नदी पार करेंगे और उस देश को अपने अधिकार में लेंगे जिसका वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। लोगों ने उत्तर दिया, तू जो आज्ञा देगा हम वही करेंगे। जैसे हमने मूसा की मानी थी वैसे ही तेरी भी मानेंगे। परमेश्वर तेरे साथ रहे जैसे वह मूसा के साथ था। यरदन नदी के उस पार सिर्फ लगभग 12 मील दूरी पर शहर पनाह से घिरा हुआ यरीहो नगर था। यहोशू ने चुपके से 2 भेदियों को देश और यरीहो की स्थिति जानने के लिए भेजा। वे यरीहो पहुँचे और राहाब के घर में ठहरे, परंतु दोनों भेदिए देख लिए गए। यरीहो के राजा को सूचना दी गई, नगर में इज़राइली जासूस आए हैं। राजा ने लोगों को राहाब के घर भेजकर उन्हें पकड़ लाने का आदेश दिया। राहाब ने इन 2 पुरुषों को देखकर खतरा समझ लिया और उन्हें छत पर ले जाकर छिपा दिया। जब सैनिक उसके घर आए तो उसने कहा, हाँ 2 आदमी आए थे, पर मुझे नहीं पता कि वे कौन थे। फाटक बंद होने से पहले वे निकल गए। मुझे नहीं पता वे किधर गए। सैनिक यरदन नदी की ओर उनकी खोज में शहर से बाहर दौड़ पड़े। सैनिकों के जाने के बाद राहाब छत पर गई और भेदियों से बोली, मैं जानती हूँ कि यहोवा ने तुमको यह देश दिया है। यहाँ के लोग तुमसे बहुत डर गए हैं। हमने सुना है कि परमेश्वर ने लाल समुद्र का जल तुम्हारे लिए खोल दिया था और हमारे दिल भय से पिघल रहे हैं। कृपया करके मुझसे वादा करो कि तुम मेरे परिवार पर दया करोगे और उनकी जान बचाओगे। 2 भेदियों ने उत्तर दिया, हमारा जीवन तुम्हारे जीवन के लिए हम वादा करते हैं। राहाब के घर की एक खिड़की शहरपनाह की दीवार पर थी। उस रात उसने उन्हें उस खिड़की से रस्सी द्वारा नीचे उतार दिया। उसने कहा, पहाड़ों में 3 दिन छिपे रहना। जब सैनिक तुम्हें ढूंढना छोड़ दें तब यरदन के पार चले जाना। भेदियों ने उससे कहा, तुम अपने घर की पहचान के लिए इस खिड़की में लाल रंग की डोरी बांध देना। जब इज़राइली हमला करेंगे तब तुम्हारा परिवार इसी घर के अंदर रहे। हम तुम्हारी रक्षा का वादा पूरा करेंगे। राहाब ने तुरंत लाल रंग की डोरी अपनी खिड़की में बांध दी। दोनों पुरुष यरीहो के आसपास की पहाड़ियों में तब तक छिपे रहे जब तक यरदन नदी पार करके इज़राइलियों के शिविर में लौटना सुरक्षित न हो गया। उन्होंने लौटकर यहोशू को सारी बातें बताई। यहोवा ने सचमुच यह पूरा देश हमें दे दिया है। यहाँ के लोग हमारे कारण भय से कांप रहे हैं। अब यहोशू प्रतिज्ञा किए गए देश में जाने के लिए तैयार था, पर समस्या यह थी कि इतने बड़े समूह के लोग यरदन नदी को पार कैसे करें, क्योंकि उस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी।